श्री श्री राधा रमणु जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। तब जैसे ही रामचंद्र रावण के वध के लिए उद्यत हुए, उन्होंने देखा कि रावण जगदम्बा की गोद में बैठा है। तब हताश होकर उन्होंने निश्चय किया कि रावण का वध असंभव है, और यह सोचकर कि सीता का उद्धार न हो सकेगा, रुदन करने लगे। देवगण ने उन्हें आदेश दिया कि 108 नील कमल द्वारा माँ की आराधना करें। हनुमान ने नील कमल ला दिए। पूर्ण सनातन ब्रह्म महामाया की पूजा करने लगे। वे एक एक नील कमल लेकर माँ को अर्पण कर रहे थे। उसी समय किसी कुशल छद्मवेशी राक्षस ने अदृश्य रूप से एक नील कमल अपहरण कर लिया। 107 नील कमल अर्पण कर चुकने के बाद रामचंद्र जी ने देखा कि एक कमल गायब है। थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे सब पद्म पलाश लोचन कहते हैं। अपना दाहिना नेत्र माँ के चरणों में अर्पण कर इस अभाव की पूर्ति कर लूं। ये सोचकर वे अपना नेत्र निकालने के लिए उद्यत हुए। इधर हनुमान ने मक्ष का रूप धारण कर बृहस्पति की चंडी अशुद्ध कर दी। जगदम्बा रावण का परित्याग कर द्रुत गति से रामचंद्र के पास आईं और उनका हाथ पकड़कर कहने लगी, प्रभु, दासी के वाक्य की रक्षा करने के लिए व्यस्त होने की क्या आवश्यकता थी? आपको तो केवल आदेश करना था। मैं आप ही के संबंध से तो रावण से वात्सल्य भाव रखती हूँ। रावण वध लीला संपन्न होने पर जब रावण और उसका भाई आपके बैकुंठ द्वार पर जय विजय रूप से अवस्थान करेंगे, तब मैं उन्हें गोद में लेकर अपनी साध मिटा लूंगी। इस समय आप अपने रावण का वध करें। इस पर मेरी यह एक प्रार्थना है कि दासी के वाक्य की रक्षा के लिए आपने जो ये प्रेम की लीला की, इसका मर्त्यलोक में विशेष रूप से प्रचार हो। और मैं आपके निकट प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपके अनुग्रह के रूप में इस पूजा का जहाँ भी अनुष्ठान होगा, उसके 8 कोस के भीतर स्थावर जंगम पशु पक्षी कीट पतंग आदि को भी मैं आनंद रस में निमग्न करूँगी। इसलिए सब पूजाओं की अपेक्षा इस शरतकालीन महापूजा का महात्म विशेष है। इस प्रकार के नाना रूप प्रसंग कथा के पश्चात बाबा जी महाशय ने ललिता दासी से कहा, देख, कल से जगदम्बा की पूजा करनी होगी, उसकी व्यवस्था कर। ललिता, पूजा का अवलंब क्या होगा? बाबा जी, चित्रपट और घड़े। ललिता, और पूजा करेगा कौन? बाबा जी, सभी माँ की संतान हैं, जिसे वे अंगीकार करेंगी वही करेगा। ललिता, क्या क्या आयोजन करना होगा और कौन कौन सी सामग्री चाहिए? बाबा जी, माँ की पूजा में क्या क्या चाहिए मैं क्या बताऊं? फिर भी अनुराग भरे मन और प्राण, आत्मत्याग, अभीष्ट वस्तु प्राप्ति का लोभ, आत्म सुख विवर्जित काम अर्थात प्रेम, कृष्ण प्राप्ति की उत्कंठा, निष्ठा, भक्ति, विश्वास आदि प्रयोजनीय सामग्री तो चाहिए ही। फिर तुलसी, बेलपत्र, आम्र शाखा, फूल, चंदन, दूर्वा, अक्षत, कदली और अन्यान्य फल, मूल और मिठाई चाहिए। सीधी बात यह है कि श्री कृष्ण के चरणों में सेवा, भक्ति, रति मति की कामना से माँ को जितने प्रकार के उपहार देना चाहती हो दे सकती हो। विधि विधान जानने की कोई आवश्यकता नहीं। एक भक्त ने पूछा, कृष्ण प्राप्ति के लिए दूसरे देव देवियों की पूजा अर्चना करने की क्या जरूरत है, जब केवल कृष्ण उपासना करने से सिद्धि हो सकती है? बाबा जी, भाई, अन्यान्य देवताओं के संबंध में तुम्हारी ये बात उचित हो सकती है, पर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के संबंध में नहीं। जो ऐश्वर्य गंधहीन रसमय ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सभी देवी देवताओं की पूजा करनी होगी। फिर जो मधुर भाव के उपासक हैं, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं। प्राकृत राज में कन्या पिता माता के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं जानती। उपयुक्त समय पर
वही माता पिता योग्य पात्र को उसे सौंप देते हैं और उपदेश करते हैं कि आजीवन उसके चरणों में आत्मसमर्पण कर और उसी के प्रेम में मुग्ध रहकर काल व्यतीत करे। इस नियम का उल्लंघन कर जो युवतियाँ स्वतंत्र भाव से पति की खोज करती हैं, उन्हें योग्य पात्र मिलना कठिन हो जाता है और समाज में निंदा होती है। प्राकृत राज्य में फिर भी यह बात किसी हद तक संभव हो सकती है, पर अप्राकृत चिन्मय राज्य में योग माया की कृपा के बिना किसी प्रकार के अभीष्ट प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कुमारी गोपियों ने कात्यायनी व्रत और गोपेश्वर की आराधना कर कृष्ण को पतिभाव से प्राप्त किया था। इस प्रकार की और बहुत कुछ कथा वार्ता के पश्चात भक्तगण ने अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान किया और ये भी नित्य कृत्य में लग गए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही माँ की पूजा का आयोजन होने लगा। अंतर्यामी बाबा जी महाशय ने स्वयं मानो आश्रमवासियों के मानसिक अभिप्राय को समझकर आराधना कार्य का व्रत किया। आनंद की सीमा न रही। पहले वे कमरे का दरवाजा बंद कर पूजा करने लगे। पीछे दरवाजा खोल दिया। माँ के सम्मुख खोल करताल के साथ गगनभेदी स्वर में भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन होने लगा। माँ के स्नान, पूजा, ध्यान इत्यादि के जितने मंत्र हैं, सबका उद्देश्य कृष्ण भक्ति या कृष्ण सेवा प्राप्ति है। सर्वप्रथम शालिग्राम की पूजा कर उन्हें केवल अक्षत को छोड़कर बाकी सब उपहार निवेदन किए गए। तत्पश्चात वही महाप्रसाद देवी को अर्पण किया गया। इसी प्रकार सप्तमी, अष्टमी, नवमी पूजा समाप्त कर दशमी के दिन सामान्य रूप से माँ की पूजा कर कातर भाव से अनेक प्रकार की प्रार्थना करने लगे। कोई 4 बजे के लगभग वे देवी को लेकर आश्रम से निकले। वे आगे आगे शंख बजा रहे थे और उनके पीछे एक व्यक्ति देवी का चित्रपट, एक घट और एक पूजा के निर्माल्य आदि लिए था। खोल करताल के साथ नाम करते करते ये लोग समुद्र तट पर पहुँचे। माँ को तीर्थराज का जल स्पर्श कराया और अन्य सब द्रव्यों को जल में फेंक दिया। फिर नाम करते करते आश्रम लौट आए। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।